हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम खटखड़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आज मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक करवा रही हूँ। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। पहले तो आपको मांग का मतलब पता होना चाहिए। हम सिंपल नॉर्मली लैंग्वेज में ना मांग क्या होती है, हमारी डिज़ायर, वांट और नीड, डिमांड, ये सारे एक से ही शब्द होते हैं। लेकिन इकोनॉमी में ना इनके अलग अलग वर्ड्स होते हैं। डिज़ायर क्या है? यदि हम कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं लाइक कार, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमारी डिज़ायर है। हम किसी चीज़ को ख़रीदना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं लगाना चाहते तो वो हमारी वांट है। पैसा भी लगाना चाहते हैं, ख़रीदना भी चाहते हैं तो वो हमारी डिमांड होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी क्या है, यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व समान रहें तो मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसमें उपभोक्ता किसी निश्चित समय अवधि में एक निश्चित कीमत पर खरीदने के इच्छुक एवं योग्य होता है। इसमें आप सिंपली समझो, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? सिंपली कि एक कस्टमर किसी चीज़ को एक क्या है स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसके गिवन प्राइस पर ख़रीदने को तैयार हो जाता है ना, उसको डिमांड बोलते हैं। डिमांड की एक डेफिनेशन भी है, वीरा ने दी है, प्रोफेसर वीरा ने। द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड इज़ द अमाउंट दैट विल बी परचेज एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स लॉ ऑफ डिमांड। इसमें अंदर क्या है कि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। इसका ये लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन है, या पढ़ लेना। इसी की एक डेफिनेशन है प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अमाउंट डिमांडिंग इंक्रीज विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशिंग व्हेन प्राइस इंक्रीजेज। इसके एजम्पशंस हैं कि भाई जो भी रिलेटेड गुड्स हैं उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, कस्टमर की जो इनकम है उसमें चेंज नहीं होगा, कस्टमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और आप बोल सकते हो कि भाई उसकी एसेट्स, टोटल एसेट्स में भी कोई चेंज नहीं होगा, और इन फ्यूचर जो प्राइस है कमोडिटी का वो भी चेंज नहीं होगा। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इसमें ये बता रखा है कि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है। डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बताता है कि किसी गुड्स के प्राइस में चेंज होने पर उसकी डिमांड में किस तरीके से चेंज होता है। अब हमारे पास आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल दो टाइप की हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल क्या है कि किसी गुड्स की प्राइस और उसकी क्वांटिटी के रिलेशन को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब क्या है कि एक निश्चित समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उस वस्तु की कितनी मात्रा की मांग करेगा, यदि उसे हम एक शेड्यूल के द्वारा शो करेंगे ना तो उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आइसक्रीम की प्राइस है 1 2 3 4 और उसकी क्वांटिटी है, आइसक्रीम का प्राइस 1 रुपये है तो हम उसकी 4 क्वांटिटी को परचेज़ करेंगे। 2 प्राइस हो जाता है आइसक्रीम का तो हम 3 क्वांटिटी परचेज़ करेंगे। जब आइसक्रीम का प्राइस बढ़कर 4 रुपये हो जाता है ना तो हम उसकी 1 क्वांटिटी परचेज़ करेंगे। मतलब क्या है कि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी। अब हमारे पास आता है मार्केट शेड्यूल। मार्केट शेड्यूल में आप सिंपल जो मैं बता रही हूँ वो लिख सकते हो कि
हमारे मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं। बायर्स के द्वारा किसी गुड्स की जितनी क्वांटिटी ली जाती है ना, उसके टोटल को हम क्या बोलते हैं, मार्केट। उसको एक शेड्यूल के द्वारा शो करना ही मार्केट डिमांड शेड्यूल बोला जाता है। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल की एक ये देखो, जैसे हमारे पास प्राइस दे रखा है आइसक्रीम का, 2 कस्टमर हैं और मार्केट शेड्यूल को हम शो कर रहे हैं। जैसे आइसक्रीम का प्राइस है 1 2 3 4, एक कस्टमर है 1 प्राइस होने पर 4 क्वांटिटी खरीदता है, बी क्या कर रहा है 5 क्वांटिटी खरीद रहा है। मार्केट डिमांड क्या हो गया 4 + 5 = 9। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया उनकी क्वांटिटी भी कम हो गई, क्वांटिटी कम होगी तो मार्केट डिमांड भी कम हो गई। जैसे कि प्राइस 4 हुआ तो ए ने 1 खरीदा, बी ने 2 था, तो 3 क्वांटिटी परचेज़ की। अब डिमांड कर्व क्या होता है कि जो हमारा डिमांड शेड्यूल है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। अब इसके भी 2 ही टाइप हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। अब देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है। जैसे मैंने आपको आप इसमें भी लिख सकते हो कि जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है। इसमें जैसे मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे आइसक्रीम की प्राइस 1 था, हमने 4 क्वांटिटी खरीदी। जैसे आइसक्रीम का प्राइस बढ़ गया 2 हो गया तो हमने उसकी 3 क्वांटिटी खरीदी, 3 हो गया तो 2 क्वांटिटी खरीदी, 4 हो गया तो हमने 1 क्वांटिटी खरीदी। तो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता गया। ठीक है। अब हाँ हमारा आता मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसको भी हम लिख सकते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व है, सॉरी मार्केट डिमांड शेड्यूल का मार्केट डिमांड कर्व क्या है कि मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ही मार्केट डिमांड कर्व है। इसमें जैसे फर्स्ट मैंने बता दिया था, बी भी ऐसे ही है, इन दोनों का टोटल ये क्या होगा, मार्केट डिमांड कर्व होगा। अब इसने ये बोला है कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।